नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। प्यारे देशवासियों, हम भारत के लोग आज संकल्प लें कि जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए देखा था, जो सपना महात्मा गांधी ने भारत के लिए देखा था, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के लिए देखा था, जो सपना सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए देखा था, उस सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोगों ने इन नेताओं का जो यहाँ पर गठबंधन बनता है और फिर स्वार्थ में वो गठबंधन टूट जाता है और देश जो है फिर से गलत दिशा में चला जाता है और बार बार चुनाव की स्थिति पैदा होते रहती है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति इस देश में चलाया जाएगा। संपूर्ण आरक्षण क्रांति पचबंधन समाज के द्वारा चलाया जाएगा। सवाल करेंगे कि ये पचबंधन क्या है? गठबंधन तो सुना था, इंडिया अलायंस है, एनडीए अलायंस है, गठबंधन तो सुना था, लेकिन ये पचबंधन क्या होता है, पचबंधन समाज क्या होता है? तो मैं बतलाना चाहता हूं कि भारत के संविधान में भारत के लोगों को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। उसमें सबसे गरीबतम तबका को शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, उससे जो अच्छी स्थिति है उसको शेड्यूल कास्ट कहा गया है, उससे जो अच्छी स्थिति है उसको मोस्ट बैकवर्ड कहा गया है, और उससे अच्छी स्थिति है उसको ओबीसी कहा गया है, और 5वां माइनॉरिटी है। तो इन 5 वर्गों की स्थिति भारत में बहुत खराब है। न तो इनको देश के न्यायपालिका में जाने दिया जा रहा है, न इसको देश के कार्यपालिका में हिस्सेदारी मिल रही है, न नेशनल मीडिया में मिल रही है, न प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है, और न विधायिका में मिल रहा है। तो जो ये 5 वर्ग है जो तिरस्कृत है, हजारों वर्ष से इसको सत्ता के चारों तंत्रों न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया से अलग रखा गया है। तो हम इन्हीं 5 समाज को एक करके पचबंधन समाज बनाना चाहते हैं। कौन 5 है? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी। यही पचबंधन समाज होगा। और ये पचबंधन समाज जब देश की सत्ता में आएगी तो पचबंधन समाज जो होगा, पचबंधन समाज के द्वारा वोट से बनेगा, उसी के लिए काम करेगा और उसी के द्वारा होगा। तो ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल जो था, अरस्तु का जो थ्योरी था, उसी को हमने ऑफ द पचबंधन समाज, बाय द पचबंधन समाज एंड फॉर द पचबंधन समाज, ये 5 समाज का जो बंधन बनेगा। और इस 5 समाज को हम लोग, देश का जो सत्ता है उसमें 4 अंग होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नेशनल मीडिया, प्राइवेट सेक्टर और विधायिका। तो ये चारों तंत्रों में हम इनको 90% हिस्सेदारी दिलाएंगे। और जब चारों तंत्र में, सत्ता का अर्थ होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, नेशनल मीडिया, चारों मिलकर, तो चारों तंत्रों में जब हम इन वर्गों को 90% इनकी जनसंख्या है, तो इनके जनसंख्या के अनुसार 90% हिस्सेदारी एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी को दिलाएंगे। तब देखिएगा भारत में इन लोगों को, माने एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोगों को सामाजिक न्याय मिलने लगेगा, आर्थिक न्याय मिलने लगेगा, राजनैतिक न्याय मिलने लगेगा, फौजदारी न्याय मिलने लगेगा, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय मिलेगा। तब जाके भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत होगा, महात्मा गांधी के सपनों का भारत होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत होगा। तब जाकर के हमारा समाज सही दिशा में बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।